ओके, तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी काफी बार देखा होगा। आप काफी बार सुन चुके हैं, आप काफी बार इन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स बनने शुरू हो चुके हैं, गिनती बढ़ती जा रही है। आप एक्सप्लोरर पे भी देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक दो दिन में ये पूरी इकोसिस्टम हर किसी व्यक्ति को आराम से समझ में आ जाए कि किस प्रकार यहाँ पे पूरी रनिंग हो रही है। क्योंकि इस डीफाई प्लेटफॉर्म को एक सफल प्रोजेक्ट बनाना एलेक्स सर, पूरी टीम और कम्युनिटी एंड लीडर्स हर किसी का इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। हमारे साथ आशीष सर कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तब तक जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके टीम के कुछ लोग हैं जिनको आप यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं, वो सब जल्द से जल्द यहाँ इस मीटिंग में उपलब्ध हो, ताकि हम इस एजेंडा को यानी कि इस थोड़े से आधे घंटे के अंदर हम सर के साथ भी बात करें और कुछ लीडर्स के साथ बात करते हुए इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन हर किसी का स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट बनना, तो हमें उसके लिए भी काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो बहुत ही जल्द हम इस मीटिंग की शुरुआत करने वाले हैं आशीष सर के साथ। बाय द टाइम मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पे कुछ लोगों को, इनफैक्ट सुमित सर के साथ हम थोड़ी देर बात करेंगे। और मैं यहाँ पे सुमित सर से कुछ सवाल भी पूछूंगा कि सुमित सर, हाउ एक्साइटेड आर यू, बिकॉज हम पूरे एक महीने से स्प्लिट लाइसेंस के बारे में बता रहे थे और अल्टीमेटली अब मार्केट में स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आपकी क्या तैयारी है एंड हाउ एक्साइटेड आर यू, व्हाट यू वुड टेल टू द पीपल ओवर हियर? आई एम एक्साइटेड एंड यस एंड दैट्स ट्रू। मैं चाहूंगा अगर आप प्लीज राजेंद्र उपाध्याय जी यहाँ पे आज हमारे साथ एज अ गेस्ट अपीयरेंस और उनकी टीम भी है तो प्लीज उनको को होस्ट बना दीजिए। ओके। सो आज मैं एक्साइटेड हूँ लेकिन उससे ज्यादा मैं बहुत कंसर्न हूँ, मैं बहुत कंसर्न फील कर रहा हूँ। बिकॉज सी वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब अभी हम सबसे पहले सबको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम ऐसी टेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं जो अभी शुरू हो रही है। और एलेक्स सर के मुताबिक, मिस्टर एलेक्स वायनाड के मुताबिक, ये वापस से एक नया इजाद है मार्केट में। आज से 3 साल पहले मिस्टर एलेक्स एंड कंपनी ने इजाद किया था फार्मिंग का। लोगों को कुछ नहीं पता था मिंटिंग के बारे में। हाँ, लोग बहुत सी चीजें जानते थे माइनिंग के बारे में, लोग सारी चीजें करते थे, लोगों को एक्स वाई जेड सारी चीजें पता थी माइनिंग के बारे में, बट मिंटिंग बहुत नया था। मिंटिंग बिल्कुल न्यू था। और यही चीज हमको समझनी है कि दिस इज समथिंग न्यू। और आने वाले कुछ सालों में हर एक व्यक्ति इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करने वाला है, हर एक व्यक्ति इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करने वाला है। लेकिन बिकॉज वी आर स्टार्टिंग, तो आज पहला दिन है और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो जैसे तरुण सर ने आपको गाइड किया, हौले हौले, वेरी इजी। एक दिन का आपके पास एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट, एक दिन लेट आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट गलतियां अवॉइड करनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार हर दिन एलेक्स सर आपको वॉइस मैसेज दे रहे हैं प्रिकॉशन में। क्या? कि अपने जो लाइसेंसेस है उसको सेव करके रखो, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बचा के रखो, अपने वॉलेट्स को 4 टुकड़ा काटो और उसको लॉकर्स में रखो, 4 अलग अलग जगहों पे रखो। ये क्यों? बिकॉज लास्ट टाइम जब ऐसी ही लॉन्च हुई थी, वहां पे क्या हुआ था, हमारे इतने दिग्गज लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो अपने वॉलेट के क्यूआर कोड को फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं पासवर्ड के साथ। अब जब फेसबुक पे आप पोस्ट करोगे तो क्या होगा, और फिर वो बोलते हैं सर हमारे कॉइन में से, हमारे वॉलेट में से कॉइन चोरी हो गया। और कंपनी है ना मार्केट को पंप एंड डंप कर रही है। और यही चीज हमें समझनी है, दैट के वी आर द सोल ओनर ऑफ आवर असेट। हम अपने असेट के, हम अपने क्रिप्टो असेट के सोल ओनर हैं। कल मेरी राजेंद्र जी से बात हो रही थी और हम लोग बात कर रहे थे, आप देखो कितना पावरफुल है ब्लॉकचेन। विन टोकन का भी सेम एड्रेस है, स्प्लिट का भी सेम, स्प्लिट टोकन का भी सेम एड्रेस है, अल्टीमा का भी सेम एड्रेस है, और स्मार्ट कॉइन का भी सेम एड्रेस है, यूएसडीटी का भी सेम एड्रेस है, क्योंकि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो ट्रॉन ब्लॉकचेन, ट्रॉन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, एंड दिस इज लेयर 1। और आप देख सकते हैं ब्लॉक क्रिएशन कितना फास्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तभी किसी ने किया होगा तो आप देख लेंगे सिर्फ 4 मिनट 59 सेकंड का टाइमर चल रहा है, ओनली 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा टाइमर नहीं चल रहा। इसका मतलब जिन लोगों के पास भी एक्सचेंज पे टोकन्स पड़े हुए हैं, गाइस हरी अप, पहले आपको अपने फोन में स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। चाहे आपके पास एप्पल का फोन हो, चाहे आपके पास एंड्रॉयड का फोन हो,
डजेंट मैटर। या अगर आपके पास अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में दिक्कत आ रही है तो आप डॉट एपीके भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन में। इट इज वेरी इजी टू यूज। और आप डाउनलोड कीजिए, अपडेट कीजिए अपने वॉलेट्स को, और आप देखेंगे वहां पे 3 और 2 यानी कि 5% की फीस है हर ट्रांजैक्शन पे। हर ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं अपने स्मार्ट वॉलेट से, वो 5% की फीस चार्ज करता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही कॉइन ट्रांसफर हो रहा है, 3% अल्टीमा, जो कि पूल फीस है। पूल फीस यानी कि आपने जैसे ही किसी को अल्टीमा सेंड किया, वो डायरेक्टली 3% वापस लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा, ताकि जो मार्केट में सप्लाई आने वाली है, क्योंकि पहले ही महीने 1550 कॉइन की सप्लाई आने वाली है, राइट। और अगले महीने फिर 1550 टोकन्स की सप्लाई, अल्टीमा टोकन्स की सप्लाई आने वाली है। तो लगभग फरवरी तक 6000 से ज्यादा टोकन्स की सप्लाई आने वाली है। और हर ट्रांजेक्शन में 3% जब बर्न पूल फीस होगी, दिस वुड बी अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे प्रिकॉशंस ले, एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन ना करे। सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइम 5 मिनट का है, 5 मिनट। स्मार्ट वॉलेट विद इन 1 मिनट, लगभग 30 से लेकर 40 सेकंड तक का एवरेज टाइम है अभी, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स नहीं है, तो इजीली वेरीफाई हो रहा है ट्रांजैक्शन। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। आप जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अल्टीमा भेजते हैं, अल्टीमा टोकन भेजते हैं, तुरंत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद इन 1 मिनट और 2 मिनट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग स्मार्ट कॉइन को, जिनके पास नहीं है स्मार्ट कॉइन, जिन दोज पीपल हु डोंट हैव स्मार्ट कॉइन, तुरंत के तुरंत स्मार्ट कॉइन खरीद लीजिए अगर नहीं है तो। और वो स्मार्ट कॉइन आप जब भी अपने स्मार्ट वॉलेट में इंस्टॉल करते हैं, तो आपको 1600 स्मार्ट कॉइन मिनिमम डिपॉजिट है, उसके बिना आपका स्मार्ट वॉलेट काम नहीं करेगा। ये मिनिमम प्री रेक्विजिट है डिपॉजिट, क्योंकि आप में से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने स्वैपिंग का लाभ उठाया है। आपने स्वैपिंग स्वैपिंग का बेनिफिट लिया है। तो अब आपने जब ये बेनिफिट लिया, तो अब आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि स्मार्ट को और स्ट्रॉन्ग करने में इस इकोसिस्टम की मदद करें। और हर ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, मान के चलिए अगर आपने एक $10,000 के अल्टीमा टोकन का ट्रांजैक्शन किया, तो जैसे ही आपने $10,000 के अल्टीमा टोकन का ट्रांजैक्शन किया, 10,000 का 2% इस $200 के आपको अल्टीमा बर्न हो जाएंगे। और 3% यानी कि $300 के हमारे अल्टीमा टोकन भी बर्न होंगे। तो लगभग 5% बर्निंग है हर ट्रांजैक्शन पे, जो भी वॉलेट से हो रहे हैं। और जब आपको स्प्लिट रिवॉर्ड आएगा, तब वहां पे कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, लेकिन जब आप अपने वॉलेट से ट्रांसफर करेंगे, तब जरूर से जरूर ट्रांजैक्शन फीस है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखिए। और अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज है। हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो 50 टोकन अ डे रिवॉर्ड से कर रहे थे, यानी कि लिक्विडिटी पूल में से 50 टोकन हर दिन आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 50 की जगह यहाँ पे अब आएंगे आपको 51.84 टोकन अ डे रिलीज होंगे। 51.84 टोकन अ डे। और ये भी काफी बड़ा नंबर है, अगर आप देखें तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 51.84 लगभग 1550 कॉइन के आसपास, और 30 डेज में, जस्ट लेट मी कैलकुलेट, 1555 टोकन अ मंथ इन 30 डेज वो रिलीज करते हैं एज अ रिवॉर्ड पूरे कम्युनिटी में। तो अब आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी बढ़ रही है। अभी लगभग हमारे पास पूरे वर्ल्ड से 70 से 80 हजार यूजर्स है जिन्होंने स्टार्ट किया। अभी जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, वो भी काफी बड़े नंबर पे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर आपको जानना है, समझना है, तो चलो मैं आपको स्मार्ट एक्सप्लोरर पे ले जाता हूँ। और स्मार्ट एक्सप्लोरर पे मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि कितने टोकन्स किसके पास, मतलब कितने स्प्लिट लाइसेंस किसके पास हैं। और तो आप इजीली समझ पाएंगे सारी चीजों को। जस्ट अ मोमेंट, सेतु जी, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन, एंड वंस वो हो जाता है तो फिर वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद आशीष सर। ओह, आशीष सर इज हियर। सो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, बस इसको कंप्लीट कर दें तो लोगों को जो क्यूरियोसिटी है और लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट है, क्योंकि द प्रोडक्ट इज जस्ट बीइंग स्टार्टेड। सो यहाँ पे आप स्प्लिट लाइसेंस, स्प्लिट टोकन पे जाते हैं, आपको देखते हैं 46 अभी होल्डर्स है, ऐसे 46 जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। 62,000 स्प्लिट ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। आप देख सकते हैं अकाउंट्स, कौन से अकाउंट में कितने स्प्लिट्स हैं। 1,000 स्प्लिट है एक अकाउंट में, एक अकाउंट में 500 है, किसी में 300 है, किसी में 255 है। एंड इस प्रकार से पूरी जो गाड़ी है ये चलती जा रही है, नीचे से नीचे आप देख सकते हैं एक स्प्लिट से लेके, ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी।
और ये वही स्प्लिट हैं जिन्होंने वॉलेट में रख लिए हैं। ये वो स्प्लिट नहीं है जो अभी डैशबोर्ड पे, बहुत से लोगों ने तो डैशबोर्ड पे रखे हैं। सो अभी से वॉलेट वॉलेट में आप देख सकते हैं 62,781 स्प्लिट हो चुके हैं। सो बी वेरी क्विक, बी वेरी फास्ट। और आज हम जिनको सुनने आए हैं मिस्टर आशीष दीप वर्मा जी को, क्योंकि आप हमें रोज सुनते हैं, बट टुडे द गेस्ट अपीयरेंस इज मिस्टर आशीष दीप वर्मा जी। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू हैव हिम हियर। इंट्रोड्यूस मेरे से अच्छा आई थिंक सेतु पिल्लई जी करेंगे, सो आई विल हैंड ओवर द स्टेज टू मिस्टर सेतु पिल्लई जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुमित सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, जितने भी लोग आज दोपहर के 12 बजे अपने स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करते हुए भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि हमारे साथ आज यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर लॉयर आशीष दीप वर्मा सर। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सनालिटी, विधि शास्त्र के फाउंडर। स्पेसिफिकली उनको मैं कंग्रेचुलेट करते हुए ही इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास कल एक न्यूज आई होगी, एक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा शेयर हुआ होगा आशीष सर के बारे में। एंड इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। वर्ल्ड अलायंस जस्टिस, जो दुनिया के बहुत सारे लीगल अथॉरिटीज लोगों के साथ एक कंप्लायंस उन्होंने जो बनाया है कि वर्ल्ड लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड ग्लोबल इश्यूज हो रही है उसके ऊपर बेहतर काम किया जा सके। और उनकी एक पूरी टीम जो रेडी हो रही है, जो अब इंडिया में भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, उसमें आशीष दीप वर्मा सर को इंडिया से नॉमिनेट किया गया है एज अ चेयरपर्सन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ल्ड जस्टिस अलायंस। एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर अस, क्योंकि आशीष सर अल्टीमा बिजनेस के मेंटोर भी हैं इन लीगल एस्पेक्ट, एंड हमारे साथ काफी ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्टेड है, क्योंकि वो हम सबको गाइड करते हैं एक बेहतर तरीके से बिजनेस करने, अच्छे तरीके से हम कैसे इस इकोसिस्टम को इंडिया में डेवलप कर सके, उन चीजों के बारे में हमें वो गाइड करते ही रहते हैं। एंड हमने उनको पर्सनली भी काफी बार सुना है। और ऐसे आशीष सर को मैं आज फिर वेलकम करूंगा सर। इट्स एन ऑनर दैट यू आर हियर विद अस, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Setu. या Am I audible, Mr. Setu? यस, यू आर परफेक्टली Okay, ऑडिबल सर। thank you. I can see some very popular faces from Altima, Mr. Sumit Srivastava, Mr. Rajendra Upadhyay, Mr. Tarun Rawal, Mr. Setu, and other eminent leaders from PLC Altima. बहुत बहुत नमस्कार। आज संडे है और आई होप आप लोग सभी थोड़े फुर्सत में होंगे। I'm sorry for joining a bit late because मैं एक छोटे से वर्चुअल मीटिंग में था। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन मिस्टर सेठू। अभी कितने लोग ज्वाइन हैं हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से? It's 289 and 7. It's more than 300 people, sir. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आज का मुद्दा क्या है हमारे लिए? No, What do the you want me main to speak on? perspective मैंने सोचा let's have a little bit of conversation with you, क्योंकि ये ट्रेनिंग का ही एक भाग है जहाँ पे जी हम लीगल एस्पेक्ट में तो चलो हम जाएंगे ही, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन दैट इज ऑन योर पर्सनल स्केल। आप जिस तरीके से आपके प्रोफेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप जिस तरीके से आपके प्रोफेशन में और फेम और नॉलेज प्राप्त करते जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो इस अफिलिएट की इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन इज ड्राइविंग यू इन योर वर्क, वो अगर आप यहाँ पे इन लोगों तक भी पहुंचाए तो दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। Recording in progress. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर सेठू। मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें चीजें डेवलप होती रहती हैं टाइम टू टाइम, चीजों में बदलाव आता रहता है टाइम टू टाइम। और मेरे ख्याल से दो तीन हमारे कंट्री में, हमारे देश में पेशे ऐसे हैं जिसको अगर हमने अपना लिया तो हमें चेंज को अपनाना पड़ेगा। और ये एक रिजिड या फिक्स्ड चीज नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर हैं पेशे से, या अगर आप एडवोकेट हैं पेशे से, या आप आईटी प्रोफेशनल हैं पेशे से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, या आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, तो ये सारी ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें कि
हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया बदलाव आता है, और इन चेंजेस को आपको उस पर्टिकुलर चेंज के हिसाब से तरीके से अडेप्ट करना पड़ता है। अब एज अ लॉयर मैं ये बताना चाहूंगा, आप देखो किस तरह से कानून चेंज होता है। हर साल कुछ नए कानून आते हैं, कुछ नए बदलाव आते हैं, जिन्हें हमें एज अ लॉयर पढ़ना पड़ता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, और फिर हमें उसी उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में कोर्ट में चीजों को लेकर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक डॉक्टर, अगर आप देखो तो उनके मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट में हर कुछ दिनों पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, रिसर्च होते रहते हैं। तो तो इन सब प्रोफेशंस में हमें अपने आप को परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रॉपरली इक्विप करके चलना पड़ता है। अपने अपने जो बदलाव आ रहे हैं उनको उस हिसाब से समझ कर चलना पड़ता है। और मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि ये फिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन पे नहीं चलता, बल्कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम अपने तरीके से चीजों में बदलाव आता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, और उसी उतार चढ़ाव के मद्देनजर, उसी उतार चढ़ाव के जरिए से मार्केट में डेवलपमेंट होती है, मार्केट में प्रोग्रेस होती है। कभी आप पाएंगे कि एक कोई करेंसी है जो बहुत ऊपर है, वो फिर अचानक से डाउन हो जाएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट, या मेरे ख्याल से किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक छोटे से एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो, या बैंक में भी इन्वेस्ट करते हो, या किसी भी तरीके से आप किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो, तो रिटर्न्स आपको तुरंत नहीं मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कितने फिक्स्ड हो इस चीज को लेकर, और कितने ओपन माइंडेड हो, कितने ड्यूरेशन तक उस इन्वेस्टमेंट को लेकर देखते हो। तो मैं हमेशा अपने लीडर्स को यही बोलता हूँ कि आप एक एक तरीके से चीजों को रखें अपने अपने लोगों के सामने, और उन्हें बताएं, उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं कि आप भाई, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें 2 महीने में भी इनकम आना है, या इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आना है, या 10 दिन में आना है, या 5 दिन में आना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को वाइड लेवल पे देखते हो, और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह से देखते हो, तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और मेरा यही मानना है कि वो पेशेंस आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा, और आपको आने वाले समय में सफलता जरूर मिलेगी। राइट। थैंक यू सो मच सर। जैसे आपने बताया कि हर क्षेत्र में एजुकेशन और परसेप्शन, हर चीज को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, उसी के साथ ही चीजें होती है। दैट्स अ वे ऑफ आंसरिंग कि हमारे इस इकोसिस्टम में भी आपको पता है कि कितने सारे चेंजेस हो चुके हैं एंड कितना ज्यादा अडेप्ट करते हुए हम आगे आए हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल जो एक कंपनी को चुनते हैं या एक कंपनी के साथ वर्क करना पसंद करते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में काफी सारे क्वेश्चंस को चेक करते हुए वो उस कंपनी के साथ आता है। तो जैसे आज आप भी अल्टीमा बिजनेस के इकोसिस्टम से जुड़े हैं, हम सबको ट्रेन कर रहे हैं, तो आपने भी अपना बैकग्राउंड चेक ऑब्वियसली किया होगा। एंड क्या आपको ऐसा बेहतरीन लगा इस इकोसिस्टम के बारे में, या फाउंडर के बारे में, या कंपनी के बारे में, जिसके कारण आज आप हम सबको ट्रेन कर रहे हैं? मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है सिद्धू साहब। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एक बार जब मैं ऐसे ही, मेरे ख्याल से तरुण साहब थे, ललित त्यागी भाई थे, और सबके साथ में एक सेशन ले रहा था आज से 8 महीने पहले। तो मैंने ये बिल्कुल जोर से कहा था, राजेंद्र जी भी थे वहां पर, और मैंने जोर से कहा था कि अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा या ऐसा आभास हुआ कि हमारे साथ सच में किसी भी तरह का गलत बर्ताव हो रहा है, या गलत चीजें हो रही हैं, तो सबसे पहले जो आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा या खड़ा मिलेगा, वो मैं रहूंगा। तो ये मैंने उसी दिन कहा था। और इस कंपनी से एज अ लीगल एडवाइजर जुड़ा रहने का कारण ये भी है कि ये कंपनी पीएलसी टीमा, जैसे भी मार्केट के उतार चढ़ाव, अगर अगर उतार हमारा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन 100% ऊपर जा रहा है, या इथेरियम ऊपर जा रहा है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव पे ही बेस्ड है, और उसी उतार चढ़ाव के मद्देनजर ये अपनी चीजों को रिफॉर्म करता है। ये उन कंपनियों में से नहीं है जो कंपनी कहीं भाग जाए, वरना जितनी ट्रांजैक्शन होती है ऑल ओवर वर्ल्ड से, एक इंसान को अपनी जिंदगी बिताने के लिए, दाऊद इब्राहिम की तरह, वो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मतलब उपेक्षा से भी ज्यादा पैसे हैं।
तो वो बंदा कहीं भी चला जाएगा, किसी भी कोने में चला जाएगा, और कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा. आई एम टॉकिंग इट एज अ लॉयर नाउ है. Right, when you have to take someone's money and run away on the board. But आप देखो, इन सभी को ये समझने की जरूरत है कि जब मार्केट डाउन रहता है और मार्केट में एक तनाव का माहौल रहता है और लोगों का विश्वास उठने लगता है कंपनी से या इस टेक्नोलॉजी पे, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है हमारा, कंपनी एक एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर लाइसेंस सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. और इसलिए मैंने शुरू में कहा, अभी शुरुआत में ही कहा कि वी नीड टू हैव पेशेंस इन द मार्केट. वी कैन नॉट डू इन्वेस्टमेंट एंड से कि रातों रात में अरबपति बन जाए. नो, एवरी इन्वेस्टमेंट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू गिव यू बैक. तो अगर ये इंटेंशन ऐसा रहता कंपनी की कि इनको बस पैसे इकट्ठे करके भागने हैं, तो ये ऐसा कर गए होते. Alex Reinhardt is one of the most confident and very a kind of a persona he has which is very developing in its nature. मतलब मैंने उनको देखा कि इस मार्केट के डाउनफॉल के बीच कितने तनावपूर्ण रहे वो, किस तरह से दिन रात अपने आप को उन्होंने, डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म अक्रॉस द ग्लोब, he kept on working all alone with his team डे एंड नाइट. तो उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको भरोसा है, उनको विश्वास है कि जिस टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपनी जान लगाई है, जिस टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना दिन रात लगाया है, वट एवर ही हैज डन सो फार, वट एवर लेबर, वट एवर वर्क, वट एवर एनर्जी हैज पुट इन ऑल थ्रू, ही कैन नॉट लेट इट गो इन अ वेस्ट. तो इस चीज को समझते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सारे लीडर्स आपके साथ आज ही मौजूद हैं. वो कंपनी आपके साथ आज भी खड़ी है और हर तरीके से खड़ी है. यू हैव टू अप्रिशिएट इट एंड आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. चीजें बदलेंगी, चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी और सब अच्छा होगा. We have to have a positive mindset to go on a platform which is new to everyone. Well said, correctly said, sir. Thank you so much for that. That was a soothing answer जो बहुत सारे लोग सुनना पसंद कर रहे थे, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये सवाल रहता ही है, पुरानी चीजें नई चीजों सबके साथ मिलाते हुए. बट दैट इज व्हाट इवन वी पीपल थिंक, जिसके कारण आज हम भी इस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं. सर, आप अगर कुछ ऐसी नई चीजें अगर आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको एज अ लॉयर अभी आइडिया है, क्योंकि अभी G20 की प्रेसिडेंसी हुई जहाँ पे ग्लोबल फ्रेमवर्क की भी बातें रखी गई डिजिटल करेंसी की ओर, तो ऐसी कोई अगर कुछ नई अपडेट्स जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने देखा DeFi का फ्यूचर टू 2025 काफी सारी कंपनीज आगे आ रही है, काफी सारी चीजें ब्लॉकचेन के क्षेत्र में आगे आ रही है, तो कुछ ऐसे नए अपडेट्स जो एज अ लॉयर आपको अगर पता हो तो आप हमसे शेयर करना चाहें. डिजिटल करेंसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है मिस्टर सेतु. सी प्लीज अंडरस्टैंड, जो डिजिटल करेंसी है वो आज की डेट में, मैंने पहले ही कई बार सेशन लिए हैं और अपने अपने लोगों को ये बताया है कि किस तरह से इसको इलीगल डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, ये प्रॉपर लीगल है. क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन अपने आप में एक लीगल ट्रांजेक्शन माना गया है इंडिया में. और जो रेगुलेशन है उसमें गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है. गवर्नमेंट का मानना है कि आप देखो, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले जब एक पेटीएम की बात हुई थी और यूपीआई पेमेंट्स, नॉट स्पेसिफिकली पेटीएम बट यूपीआई ट्रांसफर्स की बात हुई थी, तो सब लोगों ने लोकसभा के अंदर मजाक उड़ाया था कि कैसे एक गांव के क्षेत्र में या एक सब्जी वाले के पास किस तरह से वो यूपीआई मनी ट्रांसफर होगा या उस पैसे की अदला बदली हो सकेगी. एक इंसान जो टेक्नोलॉजी से दूर है वो कैसे इस चीज को अवेल कर पाएगा. लेकिन आज की डेट में देखो कि आज की डेट में कहीं भी आप छोटी सी ट्रांजेक्शन भी करने जाते हो, आप बाजार में फल खरीदने भी जाते हो, तो आप देखोगे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन के बदले आप एक स्कैन करते हो और वो पेमेंट ट्रांसफर कर देते हो. तो नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज गेटिंग वेरी एडवांस्ड. और हमारे गवर्नमेंट का ये मानना है कि there will be a time where digital currency will be introduced. Honorable Prime Minister Mr. Modi is really very technologically advanced person. वो चाहते हैं कि without, I mean to say, उनका ये एक व्यू पॉइंट है कि जितनी जल्दी हम टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की तरफ चलें उतना अच्छा होगा.
और जितनी और फ्यूचर है, दिस डिजिटल इकोनॉमी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. तो so regulations, government is also working on it. अभी रिसेंटली फिनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात पे डिस्कशन किया है कि किस तरह से हम इन पे इस क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजीज पे एक रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च करें और किस तरह से इसको रेगुलराइज करें with specific rules and regulations, which is going on. I am quite sure that once it comes on board, then it will have some more changes that we will get to see. ग्रेट. इवन IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी जो रीसेंट पब्लिकेशंस थी, मैंने गो थ्रू किया था, एंड इट वाज साउंडिंग वेरी करेक्ट इन फेवर ऑफ द डिजिटल करेंसी फ्यूचर. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि रीसेंट कोई पर्टिकुलर ऐसी केस या किसी चीज जिसके ऊपर जो आपने वर्क किया है और जिसके प्रति आप एक कंक्लूसिव कुछ चीजों के बारे में अगर हमारे बीच में बात रखना चाहेंगे, आपकी कुछ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप हर बार अपने किसी केस के थ्रू हमें कुछ सिखाते हैं. तो अभी जो रीसेंट कुछ एक्टिविटीज हुई हो जिसके बेसिस पे आप अगर हमें कुछ नॉलेज देना चाहेंगे. सो रिसेंट हमारी एक्टिविटीज तो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे ही क्षेत्र में हुई है, जहाँ पे हमारे लीडर्स को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा. मैं आप सभी 280 लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से इस सेशन में, और मुझे लगता है 325 लोग हैं. 325 लोग हो गए हैं. मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं अपने लेवल पे एक लीडर है. सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है. जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि मेरे से ऊपर वाला मेरा लीडर है, वहां पे गलती हो जाएगी. आपको ये समझने की जरूरत है कि आप भले ही 325वें नंबर पे क्यों ना हो, लेकिन अपने आप में एक लीडर खुद आप हैं. जहां तक इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, इस चीज को समझने की जरूरत होती है. तो जब आप खुद अपने आप को एक लीडर समझेंगे, आपको कभी भी किसी तरीके का मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगा, या आपको कभी किसी तरह का तनाव नहीं होगा. क्योंकि आपको भी ये बात समझ में आएगी कि ये मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं. लेकिन अगर आप अपने आप को लीडर नहीं समझेंगे, और अगर आपको लगेगा कि ओ whatever I have invested or whatever my people have invested known to me, तो वो आपको परेशान करेगी. वो मार्केट का उतार चढ़ाव आपको परेशान करेगा. और वो बहुत ही एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप रिटेलिएट करोगे. करेक्ट. और उस रिटेलिएशन में क्या होता है कि अपनी टीम का जो एक जज्बा है या अपनी एक जो यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है. तो मेरा यही मानना है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, जब इस बीच में थोड़ा सा तनावपूर्ण माहौल आया, जहां मार्केट डाउन रहा, हमारे कुछ भाइयों ने, मैं तो भाई ही वर्ड यूज करूंगा, भाइयों और बहनों ने कुछ कंप्लेन्स किए, और बहुत वॉर लेवल पे कंप्लेन्स हुए, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे. और I mean to say, as a lawyer, to save all of you, it was very difficult also for the entire team. But because वो complaints कहीं ना कहीं लीगल नहीं थे, मतलब उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, और इन द सेंस वो चीटिंग नहीं है. I'll be very honest, there is no cheating involved in it. तो किसी को कुछ हुआ नहीं as such. तो जो भी है, ये वक्त की बात होती है. हमने कुछ केसेस किए हैं जिसमें अलग अलग तरीके के एलिगेशंस सुनने को मिले, देखने को मिले. बहुत ही दुख भी हुआ कि जब अपने ही लोग जब ऐसा करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये महसूस होती है कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमारे ही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो मतलब जो लोग हम साथ बैठते हैं, साथ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना टाइम बिताते हैं साथ में, चीजों को समझते हैं, बाहर जाते हैं, सेशंस करते हैं, पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं, आई मीन टू से एक इट्स लाइक अ फैमिली. और उस फैमिली के अंदर जब एक तनावपूर्ण माहौल होता है, तो मैं समझता हूँ, मैं इसको किसी केस के माध्यम से नहीं रखना चाहूंगा सिद्धू साहब. मैं बस उसको इस तरीके से रखना चाहूंगा कि हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, और हमें टेक्नोलॉजी पे, कंपनी पे और अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत है. क्योंकि अगर हम इस भरोसे को रखेंगे, तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा. इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बिल्कुल सही सर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुछ लोगों ने खो दिया था कुछ समय के अंदर, लेकिन अब वो हम धीरे धीरे वापस खड़ा कर रहे हैं उस चीज को. सर, देयर आर लॉट ऑफ न्यू पीपल हियर, मतलब बहुत सारे लोग शायद आपको पहली बार सुन रहे होंगे, नए लीडर्स हैं, नए लोग हैं. तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बिफोर दे एंटर टू द मार्केट, क्योंकि उनके लिए शायद आपकी ट्रेनिंग भी नहीं होगी,
तो कुछ चीजें जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि वो इन चीजों को प्रैक्टिस ना करें। See, as a legal advisor, it's a very good question because ये मेरा role है, ये मेरा this is my liability that I should tell you that what instead of doing what do you have to do? That is the subject matter of Mr. Rajendra, Sumit, Mr. Tarun, Mr. Pillai, Mr. Sethu, Mr. Tagi, and all the leaders, and Mr. Radha and all. But what not to do is something I can tell you, and that is the most important aspect of this thing. You know, we don't have to do any third party transaction. I have already explained you very categorically कि जो भी ट्रांजेक्शन करो आप खुद से करो या अपने नीचे से करो और जैसे भी करना है आपको करो, लेकिन जो जो लीगल मेथोडोलॉजी है, जो लीगल तरीका है, उस लीगल तरीके को फॉलो करके करो। अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेने हैं आपको। एक कंपनी का अकाउंट है, अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है वो डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट करें। आप उनको गाइड करें मैक्स टू मैक्स, ये कैसे करना है या कैसे हो सकता है। दिस इज द बेस्ट यू कैन डू इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और इन द कैपेसिटी ऑफ अ लीडर। तो कैश की ट्रांजेक्शन बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से हो। कैश ट्रांजेक्शन हैज टू बी अवॉइडेड टू 100% ऑफ ट्रांजेक्शन। और इसके लिए जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो आप ना कि आप सामने वाले को मुसीबत में डालते हो, बल्कि अपने आप को ही मुसीबत में डालते हो, क्योंकि आप उसकी जवाबदेही नहीं रख पाते हो। कल होके अगर आप व्हाइट में ट्रांजेक्शन करोगे, आप कंपनी के साथ डायरेक्टली ट्रांजेक्शन करोगे, तो आप कंपनी को भी डायरेक्टली, आपके पास एक राइट होगा पूछने को कि क्या हो रहा है मेरे पैसों के साथ, या इसकी क्या स्टेटस है, या उसका क्या उतार चढ़ाव है, या आगे फ्यूचर क्या है। लेकिन अगर आप कैश में करते हो तो वो पहला पड़ाव ही आप इलीगल तरीके से कर लेते हो। तो कोशिश करो कि जितने से जितनी पॉसिबिलिटी हो, बल्कि कैश की तो पॉसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। जो तरीका है, जो ऑनलाइन गाइडेंस है, जो जो एक तरीका है जिस तरीके से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट रिस्क को समझते हुए इन्वेस्टमेंट करना है और एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ये एक ऐसी चीज है जो नई है, जो डेवलप हो रही है, जो आने वाले टाइम का फ्यूचर है मे बी। So if you are an investor and if you have to look it from that perspective of being an investor only, then you have to stick to certain mindset, certain rules of law which are applicable in its own way. और उस रूल्स ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए आप उस मद्देनजर उस तरीके से अपने आप को अपने 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 ट्रांजेक्शन्स को करें। आपको आने वाले टाइम में एज एन इंडिविजुअल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज अ लीडर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एज एन इन्वेस्टर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दैट इन अ वेरी करेक्ट वे सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे नए हैं, उनको शायद ये चीज नहीं पता हो, तो ये गलती आप ना दोहराएं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सर बताएंगे तो दैट वुड बी ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो उसे हमें नहीं झेलना है, क्योंकि दे आर देयर टू हेल्प अस, बट until and unless we are not making a mistake, right? So that I is think I think I'd like to congratulate also all the leaders, specific leaders, Mr. Yash, Mr. Sumit, Mr. Rajendra Upadhyay, Mr. Pillu, Mr. Sethu, Mr. Tarun, Mr. Tyagi, Ms. Kochar. I believe that you all are doing a very good work. आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी इस मेहनत को समझने की जरूरत है लोगों को कि किस तरह से एक टीम वर्क में काम करना है हमें। और जैसे मैंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल को आप लोगों को अपने आप को एक लीडर समझना है। जब आप अपने को खुद से जोड़ोगे, अपनी समझ से जोड़ोगे, तो आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी और एक फैमिली की तरह आप एक दूसरे की समस्या को खुद सुलझा सकोगे यूनाइटेड फ्रंट पे आके। तो ये एक रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम है मेरे ख्याल से, जो हमारे लीडर्स के बीच होने की जरूरत है। ओके, सो फाइनली सर, हमारे यहाँ पे डीफाई की नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो इट्स लाइक 1 मंथ से लाइसेंस एंड देन टुडे कॉन्ट्रैक्ट्स बनने शुरू हो चुके हैं। एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ, नए लोग, नए लीडर्स एंड नई तेज गति से सब वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पुराने लोगों की एग्जिट, नए लोगों का एंट्रेंस, हर चीज अब इस पे काफी ज्यादा निर्भर है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे, एंड दैट इज नॉट अ सवाल, इट्स लाइक आप इन सब लोगों को अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे जिसके थ्रू ये सिस्टम एक बेहतर फ्यूचर की ओर जल्द से जल्द मूव कर सके? ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक सिस्टम है, ये एक टेक्नोलॉजी है और आज जो नया है
वो कल पुराना हो सकता है। कल जो पुराना है वो परसों नया हो सकता है। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है। ये एक डिफरेंट मोड है, ये एक डिफरेंट एक चैनलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि आप समझो कैसे ही करेंसी डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी। आई कैन नॉट बिलीव इट। चंद्रयान 3 हमारे देश से आज की डेट में चांद पे पहुंच गया है। आज यही बात अगर मैं 50 साल पहले कर रहा होता तो सारे मुझे गालियां निकाल के कह रहे होते कि ये पागल हो गया है, चंद मून पे कौन जा सकता है, चांद पे कोई पहुंच ही नहीं सकता है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर कल मैं ये कहूं कि एक टेक्नोलॉजी जिसमें मैं आज की डेट में 1,000 रुपए जमा करूं, वो 10 साल के बाद मुझे करोड़पति बना देगा, तो कई लोग बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को। लेकिन हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पहली चीज जो होती है वो होता है बिलीव। आपको बिलीव करने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी को समय के साथ बदलते हुए समझने की जरूरत है। और अगर आप ये समझने, इसकी जरूरत, इसकी रिक्वायरमेंट समझ लोगे और सीख जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और आप एक ब्रॉड माइंडेड कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज को समझोगे और ओपन माइंडेड रहोगे कि दिस टेक्नोलॉजी विल हैव मेनी चैलेंजेस इन फ्यूचर। This technology might go very up, this might go very down. It could be very fluctuating because it is something which is completely new for all of us. But at the end of the day, it's a matter that how it can be a wonderful platform in the future. तो Exactly. ये जब हम समझ लेंगे और इसको लीगैलिटी के साथ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी कोई भी समस्या आएगी। दैट वाज अ ग्रेट आंसर सर, जो आपने शुरुआत भी रखी कि आज जो चीज नहीं है वो कल पुरानी हो सकती है। दैट इज रियली ट्रू, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर इसी तरीके से, इसी गति से बदल रहा है। और इसको जिस व्यक्ति ने सही तरीके से एनालिस करते हुए समझ लिया और लीगल तरीके से अगर वो यहाँ पे वर्क करता जा रहा है, तो देयर इज नो फुल स्टॉप। इट्स ऑलवेज समथिंग न्यू इन एडिशन एंड एन एड ऑन एंड एन एड ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे से सवाल थे सर आज के लिए आपके पास, जो जी जी। आपने बहुत बेहतरीन तरीके आई से एम। या और किसी को कोई इंडिविजुअल सवाल भी करना हो 350 लोगों में से जो हमारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो आई एम ओपन फॉर द फ्लोर, नो प्रॉब्लम। दैट वुड बी ग्रेट। इनफैक्ट मैं पहले तो यहाँ पे हमारे सामने तरुण सर हैं, राजेंद्र सर है, सुमित जी हैं। सो इफ एट ऑल इफ यू हैव एनीथिंग टू पुट ऑन, आप सर अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सेतु जी। आज आशीष जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमारे बीच में, क्योंकि हम तो रोजाना हमारी कम्युनिटी के साथ में रहते हैं। लेकिन आज आशीष वर्मा जी ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हैं, जो लोगों की नजरों से या विचारों में से कभी गए होंगे लेकिन उन पकड़ नहीं पाए, तो आशीष जी की वजह से आज वो पॉइंट्स पकड़ में आए हैं। तो बेहतर तरीके से इनके जो तर्कस के शस्त्र, ये शस्त्र नहीं छोड़ते, आशीष जी अस्त्र छोड़ते हैं, जो दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। तो आज इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए आपका दिल से आभारी हैं, बॉटम ऑफ माय हार्ट, पूरी टीम की तरफ से। समय समय पर आप आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, इसकी आपसे रिक्वेस्ट के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और राजेंद्र उपाध्याय जी से गुजारिश करूंगा कि वो दो शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू थैंक यू सबके लिए। गुड मॉर्निंग स्पेशली, थैंक यू सर, बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने आशीष सर को सब बधाई हमारे पूरे परिवर्तन टीम की तरफ से, हमारे पूरे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, जो सर से उनका थैंक यू। आगे बढ़ने का जो वो हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे, उनके लिए स्पेशली सही में उनका काबिल की तारीफ है। और साथ साथ हमारे लिए उनका जो समय मिल रहा है, हमारे कंपनी के लिए, हमारे पूरे इंडियन कम्युनिटी के लिए, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनके वजह से हमारा पूरे इंडिया में जो भी लीगल जो पार्ट था, सही में सबको एक ताकत मिली है। और आज हम सब लोग यहाँ जो भी है, कंपनी का सपोर्ट और स्पेशली हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए आशीष सर का जो सपोर्ट मिला है, वो हमारे लिए बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसी के वजह से आज हम यहाँ पे सब लोग टिके हुए हैं, और इसी के वजह से आज हम सब लोग ये सब चीजें देख रहे हैं। तो शायद इंडियन कम्युनिटी के लिए हमारा अल्टीमा प्लेटफॉर्म जो अभी स्टार्टअप हुआ है, वो शायद देखने को नहीं मिलता, या शायद उससे आगे बढ़ने को भी मौका नहीं मिलता। लेकिन जो भी हो रहा है, आप आशीष सर की वजह से और कंपनी के सपोर्ट की वजह से, यानी वर्ल्ड का ये पहला ऐसा कंपनी है इस तरह से सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो जो कंपनी ने जिनको चुना है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है।
सबसे बड़ी बात तो इसकी वजह से सर का धन्यवाद मेरे पूरे कम्युनिटी की तरफ से और मेरी तरफ से। सर हमेशा दुबई आते हैं तो मुझे मिले बिना जाते नहीं। अभी लास्ट टाइम भी, लास्ट वीक भी आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आशीष सर हमारे साथ है और कंपनी का इतना बड़ा सपोर्ट अगर है और अपना प्लेटफॉर्म अगर 270 साल का अगर रन हो चुका है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था सिस्टम खत्म हो गई, सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन अभी तो पार्टी बाकी है। तो ये हिसाब से अभी स्टार्टअप हो चुका है। सब लोग अभी जस्ट आपका आज का दिन, मैंने रात को ही जो जूम मीटिंग बना उसमें ही बोला है, आज का जो भी दिन है वो हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे विश्व के लिए आर्थिक आजादी का एक सुवर्ण अक्षर में लिखने वाला दिन। ये चीज को आपको समझना है। जो भी जिस दिन आपका खुद का अगर स्पीड एक्टिवेट कर रहा है, उसके लिए उसका जीवन का ये सबसे बड़ा आर्थिक आजादी है। ये चीज को समझना है, उसको उसको लिख के रखना है। जैसा हम बड़े बड़े नेताओं का, जैसा अपना इंडिया अगर स्वतंत्र हुआ है तो उसका जो भी डेट मनाते हैं, जो भी दिन मनाते हैं, उसी तरह हमारे सबके लिए एक आर्थिक आजादी का ये दिन रहेगा। जिस दिन हम हमारा खुद का स्पीड लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे, वो दिन को कभी नहीं भूलना है। अपनी फैमिली कभी नहीं भूलेगी, आप खुद नहीं भूलेंगे, आने वाले सालों साल अपनी पीढ़ी भी इस दिन को नहीं भूलने वाली। ये चीज को आपको सबको समझना है। तो ये दिन हमारे लिए आया है स्पेशल कंपनी मिस्टर अलेक्स सर के माध्यम से। और स्पेशली अगर बात करेंगे उसमें और यार हुए हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे आशीष वर्मा सर। तो इनके सबके लिए हमारे सबकी तरफ से जो भी हमारा मौका मिल रहा है उसके लिए, और हमारा जो भी सक्सेस होने जा रहा है सब लोगों का, उसके लिए बहुत बड़ा हाथ है। इतना ही बोलता हूँ और आज के लिए मैं यही पे रुका हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच राजेंद्र सर, तरुण सर, फॉर पुटिंग योर वर्ड्स इन। अगर कुछ लोगों का जैसे सवाल है तो आप Q&A में लिख सकते हैं। मीनवाइल हम सुमित सर से बात करेंगे। यस सुमित सर। Thank you very much, Mr. Setu, for arranging everything. Thank you very much, Ashish sir, for taking your precious time and being here. So, यहाँ पे अगर आप देखें, आशीष सर ने बहुत कीनली चीजों को एलाबरेट किया है। और इसी के साथ साथ अगर आप कंपनी की तरफ से सपोर्ट देखें, सी वी हैव सेवरल कंपनीज ऑन द मार्केट, वी हैव थाउजेंड एंड थाउजेंड कंपनीज ऑन द मार्केट, और हमारे पास ऐसे लाखों करोड़ों नेटवर्क लीडर्स हैं जो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। द वेरी स्पेसिफिक थिंग इज जो लीगल सपोर्ट, और जिस लेवल का लीगल सपोर्ट हमें मिल रहा है, ये आज तक किसी कंपनी में नहीं देखने मिला जो क्रिप्टो प्लस नेटवर्क बेस्ड कंपनी है। क्या आपने कभी भी ऐसा सुना है कि इस लेवल के लीडर्स जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं? नाउ अवर डियर आशीष सर हैज गॉट अ वेरी बिग पोजीशन इन द वर्ल्ड। सो ये तो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत गौरव और सम्मान की बात है जो उन जिस पोजीशन से उन्हें नवाजा गया है। And because he's now a chairperson of international relation world justice alliance, और साथ ही साथ ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विधिशास्त्र एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स। सो और अगर आप नहीं जानते आशीष सर को, तो आप उनको उनको और उनकी कंपनी को गूगल कर सकते हैं। तो अब जब भी वो मुझे से पूछता है आपके कौन है लीगल एडवाइजर, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ आप विधिशास्त्र को जाके गूगल कीजिए, यू विल गेट टू नो। सो जिस लेवल की लीडरशिप, सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करें आज जिस प्रकार से आशीष सर ने एलाबरेट किया, दिस इज नॉट ओनली द थिंग दैट कि आप यहाँ पे शुरू कर रहे हो। यहाँ पे अगर आशीष सर आ रहे हैं, सो इट इज नॉट ओनली बाइंड फॉर द लीगल एडवाइजर्स, उन्होंने लाइफ की भी बहुत बड़ी लेसन्स आपको सिखाए कि जैसे ये टेक्नोलॉजी आज जो है नई है और कल वो पुराने हो जाने वाली है। और जैसे हिस्ट्री ऑलवेज टेल्स यू द फ्यूचर, वैसे ही कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नई हो जाएगी। जैसे फैशन ट्रेंड्स थे, एक समय था जहाँ पे अमिताभ बच्चन की बूट कट पैंट्स थी, 15 साल वो आउट ऑफ उसमें रही और अब वापस लोग वो पहन रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हमें बहुत कीनली, बहुत एथिकली डेवलप करना है चीजों को, कोई भी मिसकम्युनिकेट मिसगाइड करके नहीं काम करना है। एंड वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल इन दिस बिजनेस। और अगर हम इस प्रकार से चलें, I believe that we can big the biggest conglomerate हम सबसे बड़ा बिल्ड कर सकते हैं इंडिया में अगले 6 months में। बिकॉज नेक्स्ट 6 months, बिकॉज बिटकॉइन halving इज कमिंग, क्रिप्टो में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। 1st of February अल्टीमा halving इज गोइंग टू बी डन, तो ब्लॉक प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो दिस इज इट। सो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा जो आशीष सर ने कंटिन्यू किया। एंड थैंक यू वेरी मच आशीष सर for being Thank you here. very much. Thank you very much. Okay, Mr. Setu.
श्योर। थैंक यू सो मच आशीष सर फॉर योर कीन टाइम। बहुत कम समय में आपने हाँ कह दिया मुझे ऐसे ही, और ये अच्छा सा एक सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो पाया, एंड इससे जी, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। thank you very much, everyone. Thank you. यस, ओके। सो प्रोबेबली आज की ये मीटिंग बहुत ज्यादा सफल रही, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें आशीष सर के थ्रू भी मिला। एंड अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास काफी सारा काम है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, स्प्लिट्स, और काफी लोगों को एक्सप्लेन करना है। काफी लोगों के जिनके आपने लाइसेंस परचेज करवाए उनके फोन आप पे बज रहे होंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बाई करें। तो जिनके भी जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीजों को आप क्लैरिफाई करते हुए फील्ड में जो लोग आपका वेट कर रहे हैं आप उन तक पहुंचे, और जितनी जल्दी हो सके स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बढ़ोतरी है उस पे अपना हाथ दे। कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल थे जो उन्होंने लिखी दिए हैं, तो जल्द से जल्द मैं उसे आंसर करूंगा। जैसे अगर 60 लाइसेंस अगर आपने बाई किए हैं, तो क्या 60 स्प्लिट एंटायर एक साथ फिल करना जरूरी है? प्लीज क्लैरिफाई करें। नो, इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दैट। आप उसको फिल करते रह सकते हैं। यस सुमित सर। मैं क्या इसका आंसर देने की कोशिश करूं? या प्लीज प्लीज प्लीज। सो अगर आपने एक पैक लिया है, जो पैक है लगभग 1100 यूरोस का, 1100 यूरो का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों ने यही पैक लिया है 1100 यूरो का। उसमें आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोशन के हिसाब से बोलता हूँ, प्रमोशन आपको मिलते हैं 75 स्प्लिट। तो 75 स्प्लिट का मतलब क्या होता है? 1100 यूरो के 5 कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, 15 15 15 15 15, तो आपको 75 स्प्लिट मिलेंगे। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ पर स्प्लिट है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप 110 यूरो का भी लाइसेंस खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे आपको स्प्लिट किस रेट में मिल रहा है आप वो सोचिए। आपको वहां पे स्प्लिट मिल रहा है डायरेक्ट 220 यूरो का पर कॉस्ट पे। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप डायरेक्टली बड़ा वाला पैक खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पैक, देन इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये चीज एग्जैक्ट, समझिए आपको। बिल्कुल सही कहा। ये कैलकुलेटिव चीज है, दिमाग भी लगाना है। आपको पता चलेगा कि किस में ज्यादा फायदा है बड़ा लेने में। क्यों? आप आपके पास 15 लाइसेंस है, आप 15 की कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कर सकते हो 1100 यूरो में। लेकिन अब आप ये कहोगे कि नहीं, मैं 110 वाले 15 बार करूंगा, तो कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा क्यों पे करना चाहोगे उतने के लिए? राइट? तो वो चीज है जो आपको देखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ओल्ड कॉइन्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। सर, ओल्ड कॉइन्स वॉट एवर इट इज, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और हर किसी के ओल्ड कॉइन का जो टेक्नोलॉजी है वो लाइट कॉइन से जुड़ा था। कंपनी ने आपको एक नई बेहतर टेक्नोलॉजी, नई इकोसिस्टम की शुरुआत दी है। आपने देखा होगा स्मार्ट कॉइन को भी कल फ्री लॉन्च किया था, मार्केट में उसकी एक बेहतर प्राइस थी। तो क्या आप लोगों ने स्मार्ट कॉइन में उसे कन्वर्ट किया या नहीं किया, ये सवाल आप पे खड़ा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी के कॉइन्स को नई टेक्नोलॉजी के कॉइन्स में 3 इयर्स या 5 इयर्स प्लान के अतिरिक्त अगर कन्वर्ट नहीं किया है, तो प्लीज जल्द से जल्द कर लीजिए। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे इनका इंफॉर्मेशन ले लीजिए स्वैपिंग का, और इसे करिए, क्योंकि जो स्मार्ट कॉइन है उसका आने वाला फ्यूचर बनता दिख रहा है। तो हमारा कर्तव्य इतना है कि जो पुरानी एसेट का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, हमें कंपनी ने नहीं बोला वापस नए पैसे डालो, हमें कंपनी ने सिर्फ इतना बताया है कि पुरानी एसेट को नए एसेट में कन्वर्ट कर लीजिए। उतना आप कर सकते हैं, तो आप आगे बेटर फ्यूचर उसका देख पाएंगे। राइट? तो इस तरीके से आप कंपेंसेट कर पाएंगे। आपने बोला कि आपने प्रीवियसली कॉइन्स को परचेज किया जो अच्छे रेट पे था, आज वो बड़ा लॉस है। तो वो लॉस तब है जब आप उसे उस रेट पे बेच रहे हैं मार्केट में। आप अगर उसे नेगेटिव प्राइस पे बेच ही नहीं रहे तो वो लॉस कैसे है, मुझे समझाइए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम को समझिए, क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, स्वैपिंग कीजिए, एंड आगे बढ़िए। यस तरन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सेतु जी सभी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आज जो टाइम है वो है ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने का। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। छोटा स्टार्ट करके देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कितने समय में हो रहा है, और वॉलेट पे लेके और फिर कॉन्ट्रैक्ट करें। क्योंकि एक्सचेंज में से अगर आप ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को, तो वहां पे पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन वहां पे 4 मिनट का ही समय है, शायद 4-5 मिनट। तो आपको वॉलेट में लेकर ही उसे ट्रांजेक्शन को करना है। अगर आपको नहीं आता तो छोटा ट्रांजेक्शन करके देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, धीरे धीरे सीखिए, और फिर इस मार्केट के बेहतर खिलाड़ी बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबडी, जितने भी लोग आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज की ये मीटिंग को हम यहाँ पे समाप्त घोषित करते हैं।
हम फिर मिलेंगे ऐसे छोटे ट्रेनिंग सेशंस के बाद साथ फिर कभी भी, या सो तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।